वो एक बात बता मेरे को, तू घर से भागी क्यों थी? इससे पूछ। बेटा बचपन से ही ना इसे एक्टिंग का शौक था। नौटंकी में ये बंदरिया बनती थी, खाना भी ये बंदरों की तरह मांगा करती थी। बंदरिया वाली एक्टिंग तुझे याद है? मधुबाला और नरगिस जो बनती थी वो याद नहीं तुझे? एक सेकंड बुआ, चुप रह। ए बुआ, क्या कर रही तू? चिंकी बुआ इतनी देर बाद वापस आई और तू आते ही लड़ने लगी। जब चाय पानी तो लेके आ उसके लिए, जा। हाँ, मैं इसके लिए ना जहर वाली खीर बनाकर लाती हूँ, फिर डॉक्टर इसका पेट फाड़ेगा। Why don't you get lost? ये फटेगी मेरे हाथ से। अरे छोड़ ना बुआ, क्या तू लड़ रही है? तू बुआ इतना लड़ते थोड़ी ना। तू ये बता, तूने इतने साल अमेरिका में किया क्या तूने बुआ? स्टेज शोज करती थी मैं वहां पर। नंबर 1 माधुरी की डुप्लीकेट थी। इतने शोज करती थी मैं वहां, इतने शोज करती थी कि माधुरी ने खुद ने अपनी लाइफ में इतने शोज नहीं किए थे जितने उनके नाम पे मैंने शोज डाल दिए। अच्छा, फिर एक बात तो एक शो में है ना, मैंने माधुरी वो वाला स्टेप किया था। तेरी सामने से एक आदमी चलकर आया मेरी तरफ और मुझसे कहता हेलो, आई एम डॉक्टर नेने। ओह माय गॉड, फिर नेने के देने पड़ गए। बुआ देख, तू कहीं कहीं झूठ बोले ना कि मैं थोड़ी थोड़ी ऋषि कपूर लगती हूँ तो मैं मान भी लूं। तू माधुरी दीक्षित कहाँ से लगती है तू? सबका यही प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या है ना, तू यहाँ मुझे इतने क्लोज से देख रहा है ना, इसलिए मैं ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। तू मुझे वहां दूर से देखेगा ना तो पूरी माधुरी लगूंगी मैं। तुझे यकीन नहीं आ रहा? सिद्धू जी से पूछ ले। सिद्धू जी, हाँ, मैं दूर से कैसी लग रही हूँ? उनको क्या पूछ रही? उनको तो सारी लड़कियां सेम ही लगती हैं। और फिर तो राजकुमार राव को कह रहे थे, भाई मोहतरमा तेरे जैसी लंबी लड़की आज तक मैंने देखी नहीं है। एक बात बता, मम्मी कैसी है? किसकी मम्मी? मेरी मम्मी डॉली। तंग तो नहीं कर रही है? नहीं, तंग नहीं करती अभी। सुधर गई? नहीं, पागल होगी। उनका तो होना ही था। तेरी शादी हो गई? अभी बस थोड़ी सी हुई है, मतलब। That means you're not happy. Tell me, tell me, tell me. फिक्र मत कर, मैं आ गई हूँ। सब ठीक हो जाएगा। अमेरिका में मैं तेरी सेटिंग करा दूंगी। अच्छा, इसका मतलब उसको तलाक दे दूं मैं? तलाक? तुझे शर्म नहीं आती? तू उसे धोखा दे दे बेटा। बुआ, बस तू आ गई ना, मेरी हिम्मत बंद की है। ये बताओ, तू रुकी कहाँ पे है? सामने पेट्रोल पंप है। हाँ। उसके पीछे गली है। हाँ। वहां से राइट लेगा। हाँ। तीसरा घर। वो तो हमारा ही घर है। यही तो रुकी हूँ। यहाँ रुकी है? यहाँ। लेकिन तेरा सामान कहाँ है? कल लेकर आऊंगी। I'll see you tomorrow. पाजी, आज आपको पता, 2 बातें हुई बड़ी अच्छी। हाँ। अच्छी बात तो ये है कि मेरी बीवी जो मंजू है ना, उसको नौकरी लग गई है। अच्छा। हाँ, और बुरी बात भी यही है क्योंकि अब उसको लगता है कि वो पैसे कमाने लगी, सारा घर का काम मेरे से करवाती है। उसके बाप के गंदे कपड़े। क्या हुआ मंजू? मंजू? सॉरी, क्या हुआ मंजू जी? कैसी चाय बना के दिए? दूध तो है नहीं इसमें। चाय है, बकरी थोड़ी, इसमें दूध कहाँ से आएगा? अरे तुम्हारी बकरी में दूध है कहाँ? ना वो दूध देती, ऊपर से बच्चा लेके आ गई। किस किस का खर्चा उठाऊं मैं? तो माँ के साथ तो बच्चे आते ही, कम से कम अपने बाप और भाई तो नहीं लेके आई ना वो? पाजी, एक तो मैं ऑफिस जाती हूँ, काम करती हूँ, और इनका ये नहीं कि पीछे से घर की सफाई कर दे। कमाऊ बीवी है वो। ऊपर से कोने वाली दीवार पे अभी भी जाले लगे हुए हैं। मैं गया था जाले साफ करने, मकड़ियां मेरे गले पड़ गई। अरे तेरा ससुर हमसे किराया लेता, तू हमारा घर तोड़ने आ गया? मैं क्या? तुम फिर से पापा की बेइज्जती करने लगे। अब मैं अपनी सैलरी में से 1 रुपया नहीं दूंगी तुमको। बेबी, मैं मजाक कर रहा हूँ, तो गुस्सा ही कर गई। ऐसे चांद जैसे चेहरे पे यार ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो मजाक कर रहा था मैं। अच्छा? हाँ, चांद जैसा चेहरा। चांद जैसा चेहरा तुम्हारा। अच्छा, हाँ, ठीक है, ये रख लो खर्चे के लिए 100 रुपए। और तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत, तुम मुझे देखती हो ना तो मेरे दिल में आता है कि तुम मुझे देखती ही क्यों हो। मतलब यू शुड हग मी, यू नो। तुम्हारी इतनी प्यारी आंखें, मैं क्या बताऊं। अच्छा? बहुत ज्यादा। मैं ना पापा बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। पर और इसकी स्किन देखो ना बाजी, मेरी बीवी की इतनी, कंगना रनौत से भी ज्यादा अच्छी स्किन है। 1 सेकंड, तुम्हें कैसे पता कंगना की स्किन कितनी सॉफ्ट है? सिद्धू भाई ने बताया ना मेरे को। इन्होंने
काफी नजदीक से देखा उसको इसलिए। ठीक है तो जो स्किन वाली बात कही उसका तो 100 दो। जी नहीं, और रुपए नहीं मिलेंगे, बस। बस? जी हाँ, बस। हाँ तो स्किन ही अच्छी है, होठ तेरे फाफड़े जैसे ही हैं। Excuse me। तुम फिर से शुरू हो गए। हाँ, पाजी इतनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं और ये फिर भी मुझसे ऐसी बातें करते हैं। मुश्किल से पैसे क्या कमाती तू? कौन सा चलती ट्रेन के आगे से सिक्के उठा के लेके आती है? पाजी मैं कोर्ट में काम करती हूँ। कोर्ट में तो ऐसे बोले जैसे जज लगी हुई है। वकील होता ना वकील, उसका आगे मुंशी होता है, उसके असिस्टेंट की आगे असिस्टेंट है ये। शर्मा जी, आपको कुछ आइडिया है कि मुझे ये जॉब कितनी मुश्किल से मिली है? जब मुश्किल से तो मिलेगी, 6 महीने तक न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल वाले कॉलम में नौकरी ढूंढती रही। कहाँ से नौकरी मिलेगी? और इंटरव्यू देने गई ना, उन्होंने कहा व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, कहती हूँ ऊपर का 120 नीचे का 80, बीपी बता के आ गई। फिर से फालतू बातें करने लग गए। फालतू बातें तुम आती हो तो ऐसे हो जाती है। दीपिका 4 बार आई, दीपिका पादुकोण यहाँ पे। आज तक सिवाय फ्लर्ट के कोई फालतू बात की मैंने ना। सिर्फ फ्लर्ट, ओनली फ्लर्ट बेबी। अच्छा सॉरी। बेबी रो रहा है, एक सेकंड। अबे किसका पाजी- बच्चा है? पाजी इसको बिल्कुल अक्ल नहीं है, मैं इसको मुंह पे ऐसे बोल नहीं सकता इसको, क्योंकि आजकल ये कमाई कर रही है, पर इतनी बेवकूफ है ना ये। इसका वकील जब आया ना, उसको बोलती वकील साहब आप खाना खाते खाते गिरा देते, कहता नहीं, कहती यहाँ पे बीप क्यों लगा रखा आपने। और इसका वकील पाजी एक केस नहीं उसके पास। अच्छा, हाँ, लोगों में इज्जत बनी रहे इसलिए अपनी फैमिली पे केस करके रखे उसने। केस भी ऐसे ऐसे, यकीन नहीं करेंगे आप, अपने बाप पे केस कर दिया, कहता तूने मेरे को अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया, बताओ। ये तो अच्छा लॉटरी डाल दी, शाबाश। शर्मा जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, इसको संभाल के पकड़िए। अरे मेरे बेबी इतना शर्मा जी, सीधा पकड़ी, उल्टा ओए मेरा बेबी क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है बेबी? भूख लगी है? नो प्रॉब्लम, रो लो रो लो। शर्मा जी, आप इसे बिल्कुल भी मत उठाइए, ओके? संभाल के रखिएगा, इसका ख्याल रखिएगा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। संभाल के। तेरी संभाल के क्या बैंक में जमा करवाऊं इसको मैं? ये एक्चुअली मेरी करतूत नहीं है बाजी, ये मेरे ससुर के हुआ है। बाप रे बाप। मेरे को बोलता तेरी सास से 2 मिनट बात करनी है, बाद में यही हुआ। लेकिन सिद्धू भाई, बच्चा संभालना बड़ा मुश्किल काम है। दूध पीता ना, हर बार मुंह गीला कर देता है, मुंह साफ करता हूँ कहीं और से गीला कर देता है, समझ में नहीं आता। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती बाजी, बच्चे से बात करते करते सब लोग तोतला क्यों बोलने लगते हैं? आपको पता है बच्चा इसीलिए तोतला बोलना शुरू करता है क्योंकि माँ ऐसा कहती है, अल्ली बेबी कैसे। सीधे सीधे बात करो जैसे अंग्रेज लोग करते हैं, हेलो बेबी हाउ आर यू। सीधे सीधे पूछो, बच्चा भी सीधे सीधे सीखे, अल्ली अल्ली बेबी करते हैं, तो वो भी तोतला बोलना शुरू कर देता है। फिर माँ परेशान होती है, 13 साल का हो गया अभी भी तपाती को तपाती बोलता है। यही प्रॉब्लम होती है, पता है भाजी। लेकिन बच्चा संभालना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने एक बाई को बुलाया, एजेंसी वालों को बुलाया। पता नहीं बाई होगी कैसी, आजकल तो बाइयों के नखरे बीवियों से भी ज्यादा है। ये आप कौन है? मैं आया नहीं आई, तुम्हारी हिंदी खराब है। आपकी हिंदी खराब है। मैं आया मतलब मैं बच्चे संभालने के लिए आई हूँ। अच्छा, बच्चे संभालने वाली हो? जी। अरे वाह, शक्ल तो मालकिन वाली रखी है, काम बाई वाला कर रही हो। जाइए अपने मालिक को बुला के लाइए। एक्सक्यूज मी, जी। मैं इस घर का मालिक हूँ। लो, शक्ल तो नौकर वाली और मालिक बनकर घूम रहे हो। अरे मैडम, शादी के बाद ना आदमी की शक्ल नौकर जैसी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। वो तो अभी घर में बच्चा आ गया तो आपको इसी बच्चे को संभालना है। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? अब मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। तो बच्चे कैसे खिलाएंगी आप? क्यों? आम खाने के लिए घर में आम का पेड़ होना जरूरी है क्या? वैसे आपकी वाइफ कहाँ है? कोई अच्छी बात भी पूछ सकती थी तुम। वो एक्चुअली नौकरी पे गई है, तो उसको इसलिए बच्चा संभालना, तो आपको इसलिए बुलाया है। तो घर में और कोई नहीं है? वैसे तो सारे होते, लेकिन दोपहर में कोई नहीं, तो दोपहर में आना। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे कहने का मतलब कि जब घर में कोई नहीं होगा तभी तो चाहिए ना कोई बच्चा संभालने वाला। कहना क्या चाह रहे हैं? अरे लेकिन आपने इसको सारे टीके वीके लगवा दिए ना? टीके मतलब ये काटता नहीं, बड़ा प्यारा बेबी है ये। देखिए आप कितनी हसरत भरी निगाह से देख रहा है। ओए नहीं बेबी।
कैसे पापा हैं आप? बच्चे हसरत वाली निगाहों से थोड़ी ना, बच्चे तो प्यार भरी निगाहों से देखते हैं। तेरी हमें क्या पता, पहली बार बच्चा हुआ है, हमें तो ना हसरत का पता ना सुसु का पता लगता है कहाँ से हो जाता है। तो बस ऐसे ही है बस। आप ये बताइए बच्चा को खिलाने का कितना चार्ज करेंगी आप? सिर्फ 25,000। बच्चे का बताइए, मेरा मत जोड़िए बीच में। 25,000? मैं उसी का कह रही हूँ। 25,000 बच्चे का? जी। क्या बात कर रही हैं आप? 25,000 ज्यादा नहीं है? आप जानते नहीं है, मैं ऐसी वैसी बाई नहीं हूँ, मैं सेलिब्रिटी बाई हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चों को पाला है। शाहरुख, ऋतिक, ये सब तो मुझे फोन करके पूछते हैं कि मैम अगर आप फ्री हो तो बोलिए, फिर हम बच्चा करते हैं। जब आप इतने बड़े बड़े लोगों के बच्चे खिला के तो गरीब के घर में क्यों आ गई आप? क्योंकि सुना है आजकल ये गरीबी फिल्मों में आ रहा है। तेरी अच्छा, लाइए बच्चा मुझे दीजिए। और लेकिन कितना प्यार, लेकिन इसकी शक्ल आपसे बिल्कुल नहीं मिलती। आपकी शक्ल भी दीपिका पादुकोण से बिल्कुल नहीं मिलती। फिर भी मैं वही ध्यान में रख के आप में इंटरेस्ट ले रहा हूँ ना, तो आप बच्चे में इंटरेस्ट लीजिए आप। मैं से लोरी सुनाती हाँ हूँ। जी प्लीज। ये बच्चे को लोरी सुनाता कोई शीर? ये लोरी है? लोरी होती चंदा मम्मा दूर के पकाने पकाए पूर के ऐसी टाइप लोरियां होती है। ऐसी धार्मिक लोरियां सुना दी ना तो आपका बच्चा 10 साल तक चलना नहीं सीखेगा। अरे मेरी 2 लोरियां शीला मुन्नी की सुन लेगा ना तो ऐसे ऐसे बड़ा हो जाएगा। अरे 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 आपने इसको नैपी नहीं पहनाई है क्या? नैपी पहनाई है? मेरी नैपी पहनी हुई इसने? क्या हुआ? आप नैपी पहनते हैं? नहीं, मेरा रुमाल जब सूख जाता है तो इसकी नैपी बना देता हूँ। इसकी नैपी जब सूख जाती है तो मेरा रुमाल बन जाता है। तो थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलते हैं हम लोग। देख नो बेबी।